आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 1 है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट और जो ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी जो क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व होते हैं, उनको ट्रिक से बताएंगे। और इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक से क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी सॉल्व होते हैं और एग्जाम में टाइम कम होता है। इसमें हम बेसिक टू एग्जाम लेवल क्वेश्चन तक का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट में सबसे पहला टर्म आता है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को समझते हैं। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को समझने के लिए इसकी फॉर्म को जानना जरूरी है, यानी ये कैसा दिखता है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। तो जो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब इसमें जो चीजें महत्वपूर्ण हैं जानने के लिए वो हम जान लें। सबसे पहले मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम डिग्री, और दूसरा है लीडिंग कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम डिग्री को देखें तो x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है। तो यहाँ पे n है, यहाँ पे n माइनस वन है और यहाँ पे 2 है, यानी जो x की डिग्री है वो रिड्यूस हो रही है। यहाँ n माइनस वन हुई, यहाँ पे n माइनस टू, और धीरे धीरे यहाँ पे 2 हुई, यहाँ पे 1 और यहाँ पे x की पावर 0 हो गई। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है, तो n। तो मैक्सिमम डिग्री n लिख देते हैं। लेकिन मैक्सिमम डिग्री निकालना या देख कर बताना कोई कठिन काम नहीं होता है। लेकिन इसमें एक चीज और है जिसे समझने के लिए हमें मैक्सिमम डिग्री निकालनी पड़ती है या देखनी पड़ती है। वो है लीडिंग कोएफिशिएंट। और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट होता है जो x की सबसे बड़ी पावर होती है उसका कोएफिशिएंट क्या होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ से हम आसानी से बता सकते हैं x की पावर n का कोएफिशिएंट कितना है, तो है ए एन। यहाँ पे लिख देंगे हम ए एन। एक बार और समझेंगे। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में x की सबसे बड़ी डिग्री का कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, यानी x की सबसे बड़ी घात का जो गुणांक होगा, गुणज होगा, वो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है। इसको एक क्वेश्चन से भी समझेंगे। जैसे क्वेश्चन है x की पावर 17 माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारा कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है।
अब इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, तो वो है 17, क्योंकि यहाँ पे x की जो मैक्सिमम डिग्री है वो है 2, यहाँ पे है 0। तो अगर इसकी मैक्सिमम डिग्री बताने को आएगी 17, तो वो कोई कठिन नहीं है। लेकिन अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पूछेगा तो वो हम x की सबसे बड़ी पावर का कोएफिशिएंट बताएंगे। तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। अब इसमें हम जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पे आते हैं। उससे पहले एक टर्म और समझते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अगर हम इसी में जो हमारा लिखा हुआ है ऊपर, तो थोड़ा हाँ, अगर इसी में हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ढूंढें तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, एक्स की मैक्सिमम डिग्री 2 होगी। तो एक्स की मैक्सिमम डिग्री 2 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो अगर यहाँ से हम इसको कट कर लें और नीचे लिख दें एफ एक्स इज इक्वल टू A2 एक्स स्क्वायर प्लस A1 एक्स स्क्वायर, A1 एक्स, A2 एक्स स्क्वायर प्लस A1 एक्स प्लस A0, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लेकिन हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। और एफ एक्स यहाँ से कितना है, ये है, यहाँ से आएगा A2 एक्स स्क्वायर प्लस A1 एक्स प्लस A0 इज इक्वल टू 0। ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी पे हमारा चैप्टर बेस्ड है। तो इसमें अब हम एक चीज और समझते हैं, वो क्या है, वो है कि इसको और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था एफ एक्स इज इक्वल टू A2 एक्स स्क्वायर प्लस A1 एक्स प्लस A0, ये था हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, तो A2 एक्स स्क्वायर प्लस A1 एक्स प्लस A0 इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो इसमें जो टर्म आ रहे हैं जैसे A2 A1 A0, तो इन्हें अगर सरल भाषा में लिखें यानी कुछ अच्छे तरीके से लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक चीज और समझेंगे कि यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसके लिए ये क्वांटिटी 0 होगी। तो जो ऐसी x की वैल्यू होती हैं उन्हें रूट कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कहते हैं। यानी ऐसी x की वैल्यू जिसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, उसे
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कहते हैं। तो इसके x की वैल्यू कौन सी ऐसी होगी जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए। तो इसे हम सीरीधराचार्य सूत्र से निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे वो कितने होंगे? 2 रूट होंगे। 2 रूट होंगे। ये क्यों 2 ही क्यों होंगे? क्योंकि x की जितनी पावर होती है उतने ही उस इक्वेशन के रूट होते हैं। और यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसके 2 रूट होंगे। अब वो 2 रूट कौन कौन से होंगे तो उन्हें हम मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। अब अगर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखनी पड़ जाए तो वो कैसे लिखेंगे? तो ये जो x की वैल्यू आई है धराचार्य सूत्र लगाने से, तो इसमें प्लस माइनस आ रहा है, एक बार प्लस ले लेंगे और दूसरी बार माइनस लेंगे। किसी को भी माइनस और प्लस ले सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और यहाँ पे आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। में एक चीज और सिंपल कर लेते हैं कि जो ये रूट के अंदर क्वांटिटी आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको एक नया नाम दे देंगे, यानी एक नए अक्षर से डिनोट करेंगे, वो है डी। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम इसे याद कर लेते हैं। डी होता है डिस्क्रिमिनेशन और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, और हिंदी में इसे कहते हैं विविक्त कर, विविक्त कर, और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे हम इसके प्लेस पे सिंपल लिखें तो डी से डिनोट करेंगे इसे, यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे इसे। काफी इंपॉर्टेंट है ये, अभी के लिए याद कर लेते हैं बस। अब इसमें एक चीज और आती है, वो क्या है? वो है जैसे जो रूट निकले हैं हमारे अल्फा और बीटा, ये किसके रूट है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। अब इनके बारे में भी पूछ सकता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एक चीज और आती है डिफरेंस ऑफ रूट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसे और समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक चीज और देख लें कि जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है? वो यही वाली होती है। इसे हम देख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कौन सी है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। और एक कंडीशन होती है यहाँ पे, वो क्या होती है?
जो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, ये 0 नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इतना बचेगा, तो ये लीनियर हो जाएगी, इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें हम अल्फा इक्वल टू जिसके रूट होते हैं उन्हें लिख लेते हैं, और बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब अगर हमें अल्फा प्लस बीटा पूछे, अल्फा बीटा पूछे और अल्फा माइनस बीटा पूछे, तो हम आसानी से इसको ऐड कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकल आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा के लिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद करेंगे, वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा के लिए माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा के लिए सी बाई ए, अल्फा माइनस बीटा के लिए रूट डी बाई ए। इसे ध्यान से याद करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीनों हमें याद करने हैं, क्योंकि अगर ऐसे निकालेंगे हम एग्जाम में तो टाइम लगेगा, इसलिए हम ये तीनों डायरेक्ट रिजल्ट याद करेंगे। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये है डिफरेंस ऑफ रूट। ये हमने याद कर लिए होंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी बाई ए। ये एबीसी क्या है, ये एबीसी यही वाले हैं जो इसमें दिए हुए थे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और इसमें एक चीज और याद रखनी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी है जब ए नॉट इज इक्वल टू 0 है। इस पे एक क्वेश्चन भी है, हम कराएंगे। तो हम क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पे इक्वल टू 0 विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी यदि। कब होगी, जब हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बचा रहे, बाकी भले दोनों 0 हो जाए, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा, ए नॉट इज इक्वल टू 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, पूछ रहा है देन वैल्यू ऑफ x इज, इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता चलती है। तो इसको अगर हम सिंपल करना चाहें कि सिर्फ देख के बताएं, तो कैसे बता सकते हैं। तो ये पॉजिटिव दिख रहा है कि 1 में कुछ ऐड हो रहा है, फिर 1 में ऐड हो रहा है। तो अगर हम ढूंढें तो यहाँ पे एक ये है जो 1 में कुछ ऐड हो रहा है, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये तो 1 माइनस रूट 5 है, तो 4 का 2 होता है रूट, तो 5 का 2 से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ये माइनस की क्वांटिटी है। तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा। और इसमें प्लस माइनस दोनों दिए हुए हैं, इसे भी रिजेक्ट कर देंगे। अब ये दिया हुआ है नन ऑफ दीज, अगर नन ऑफ दीज ना होता तो हम डायरेक्ट इसको मार्क कर सकते थे, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करके भी देख लेते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख के
हम इस आंसर को मार्क कर सकते थे, लेकिन इसका सोल्यूशन भी आना चाहिए हमें। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू, जो इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन होते हैं तो उनमें क्या करते हैं हम, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे प्लस, अब एक्स इज इक्वल टू में इनफाइनाइट लिखा है तो 1 प्लस करके लिखेंगे, तब भी वो इनफाइनाइट ही होगा। यहाँ पे इस प्लेस पे अगर हम एक्स लिख देते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, डिफरेंस नहीं पड़ेगा, तो हम इसे एक्स लिख देते हैं। फिर उसके बाद एक स्क्वायर, अब अगर हम स्क्वायर ले लें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। अब इसकी हम जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसे भूलना नहीं है। इसमें एक कंडीशन भी होती है, वो क्या, ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएंगी, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू -1। अब हम इसे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में रख देंगे। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये -1 है और यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4 टू 1 इंटू सी की वैल्यू -1 है अपॉन 2 इंटू 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तब आएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो यहाँ से जो ये माइनस दो आंसर आएंगे, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और 1 माइनस 5 अपॉन 2। तो इसमें से 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इसका रूट होगा, लेकिन ये नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर सही होगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। तो हमारा आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, जो हमने सबसे पहले टिक कर दिया था बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट whose one root is 1 upon 2 plus रूट 3। ये क्वेश्चन हमारा है जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसका एक रूट 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 है। ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक इसका आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए, आंसर को कमेंट करो, नहीं तो इसका डिस्कशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। यानी इसमें कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन
सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 के क्या होंगे। तो इसे हम डायरेक्ट रिजल्ट याद करेंगे, ना कि इसको सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट अल्फा और बीटा है, और हमसे पूछ दे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 के रूट क्या होंगे। यानी अगर हम देखें इसमें और इसमें क्या चेंज है, तो सी को यहाँ कर दिया गया है और ए को यहाँ पे। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो अल्फा बीटा है उसका व्युत्क्रम कर देंगे, इनवर्स कर देंगे। तो इसके रूट क्या होंगे, 1/अल्फा और 1/बीटा। अगर सी ए के प्लेस पे चला जाए और ए सी के प्लेस पे, तो रूट्स का इनवर्स कर देंगे, 1/अल्फा और 1/बीटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। यानी अगर इसके रूट जो हैं उसका डिफरेंस यूनिटी का मतलब 1, यूनिटी का मतलब है यहाँ पे 1। यानी हमें दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा डिफर, डिफर का मतलब डिफरेंस, यूनिटी का मतलब 1 इक्वल टू 1। तो क्या होगा, तो हमने अल्फा माइनस बीटा को तो पढ़ा है, तो उसे हम अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी अपान ए। यहाँ पे लिख देंगे रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो b की वैल्यू p स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू q अपान 2, a की वैल्यू 1 इक्वल टू 1। यहाँ से आएगा, ये हमारा बनेगा टी स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू, यहाँ से मिस्टेक हो गई है, ये 2 नहीं होगा क्योंकि रूट डी अपान ए होता है। यहाँ से आएगा 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 आएगा इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा आएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1। ये रिजल्ट हमारा आएगा। जब एग्जाम में होगा तो ऑप्शन में दिया होगा, आप इसको टिक कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे रूट डी अपान ए होता है, इसलिए यहाँ 2a लिख दिया था, इसको यहाँ से रिमूव कर दें। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ p इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 10। यानी जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स के सम का स्क्वायर 10 है। यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख लेंगे, इक्वेशन के इक्वल टू 0, और रूट्स ऑफ अलग अलग है। तो p की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो क्या दिया है पहले ये क्लियर करते हैं। हमें दिया हुआ है
सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 10, इक्वल टू 10। पूछ क्या रहा है? पी की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का फार्मूला याद होना चाहिए, जो हमने पीछे बताया था। ये हो गया सम ऑफ रूट, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये होता है माइनस बी बाई ए, ये होता है सी बाई ए। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आएगा माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? पी अपान में 1, और अल्फा बीटा कितना आएगा? वो आएगा सी अपान ए, वो आएगी -3। ये जो वैल्यू आई है अल्फा बीटा की और अल्फा बीटा यहाँ पे पुट करेंगे, तो आएगा पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3 इक्वल टू यहाँ पे 10 होगा। ये आएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ से आएगा पी इक्वल टू +-2। यहाँ से जो पी की वैल्यू आई है वो है +-। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये हमने इतना समझाने के लिए बताया, नहीं तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहीं पे खत्म हो जाता। ये जितनी जल्दी याद होगा हमें, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और एक डिफरेंस ऑफ रूट डी अपान ए, उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को तो मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले। वो हमारा कॉन्सेप्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वल टू 0। ये है हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसमें कभी भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और बी एक्स का कोएफिशिएंट और जो एब्सोल्यूट टर्म है सी, तीनों का सम 0 हो जाए, तब इसका एक रूट इज इक्वल टू एक रूट 1 होगा। तो दूसरा रूट क्या होगा? तो ये हम कहां से निकाल सकते हैं? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब कोई एक रूट तो 1 हो गया, तो दूसरा रूट क्या होगा? तो बीटा इज इक्वल टू, इसको अल्फा मान लेते हैं, यहां से बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो दूसरा रूट होगा सी बाई ए, इसको हम बीटा मान लेते हैं, और ये होगा अल्फा, अगर कभी भी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या ये वाली कंडीशन लगती है इसमें? तो जरूर लगेगी, क्योंकि अगर p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्यू माइनस आर प्लस
एब्सोल्यूट टर्म r माइनस पी, इसका सम करेंगे हम तो आएगा यहाँ पे p माइनस क्यू है। यहाँ से देखेंगे q से q कैंसिल होगा, r से r और p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 0। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम इस ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से जो इसके रूट आएंगे, तो एक तो रूट आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 1 और दूसरा रूट आएगा बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपान ए। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है आर माइनस पी और ए की वैल्यू पी माइनस क्यू। यहाँ से आएगा आर माइनस पी अपान में पी माइनस क्यू। इसके जो रूट होंगे, इक्वेशन के रूट जो आएंगे अल्फा बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू आर माइनस पी अपान में पी माइनस क्यू, ये इसके रूट आएंगे। इसके और क्वेश्चन है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक बात और है कि अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। जब नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, नहीं तो आप वीडियो मिस कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।